हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना एम एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया है जो कि एनसीएल या फिर आप किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है, इसका उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, अगर प्रश्न का उत्तर देने में समय लगे तो आप वीडियो रोक के इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। तो आप जानते हैं जैसे कि कार को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, पेट्रोल की। तो उसी तरह टीवी को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, विद्युत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार खेलना का संबंध मैदान से है उसी प्रकार प्रार्थना का संबंध किससे है, इसका उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, समय लगे तो वीडियो रोक के इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस तरह हम खेलने के लिए क्रीडा मैदान में जाते हैं उसी तरह हम प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, मंदिर में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़े से है उसी प्रकार शेरनी का संबंध किससे है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। तो आप जानते हैं कि गाय के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, बछड़ा। तो उसी तरह शेरनी के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, शावक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार बच्चा का संबंध पिता से है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे है, इसका उत्तर दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन। तो जानते हैं कि आप बच्चा की रचना कौन करता है, पिता। तो पुस्तक की रचना कौन करता है, लेखक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, वाटर का संबंध जिस प्रकार स्विम से है उसी प्रकार का संबंध इस 4 ऑप्शनों में से किसी एक का बन रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है, इसका उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे वाटर में हम स्विमिंग करते हैं उसी तरह ऑप्शन नंबर ये डी, ग्राउंड में हम क्या करते हैं, प्लेइंग, यानी खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार यह ट्रेन का संबंध ट्रेन से है उसी प्रकार स्टेबल का संबंध किससे है, इसका उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखेंगे कि इसका संबंध इसमें कैसे बन रहा है। तो देखते हैं, यस टी आर ए आई एन, एस्ट्रेन। एस्ट्रेन में से यस को हटा दिया है और ट्रेन को लिख दिया है, इतने अक्षरों को ले लिया है। तो उसी तरह हम टेबल में यस टेबल लिखा हुआ है, एस टी ए बी एल ई, यस टेबल में से यस को हम हटा देंगे और टेबल को ले लेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, टेबल। अगला प्रश्न, 9, 16, 30, 58, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, इसका उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, अगर प्रश्न का उत्तर देने में समय लगे तो आप वीडियो रोक के इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखते हैं इसके बीच का डिफरेंस किस तरह का आगे बढ़ रहा है, उसी तरह हम इसको हल करेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं। इन दोनों में कितना अंतर है, 7 का, इन दोनों में 14 का, इन दोनों में कितने का अंतर है, 28 का। आगे क्या होगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ 7, फिर 14, फिर 28 के क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो इसका दुगुना करते जा रहा है, तो इसी तरह हम यहाँ भी दुगुना कर देंगे। 28 का दुगुना कितना होगा, 56,
और इसको इसमें जोड़ के यहाँ लिखा हुआ है, तो इसी तरह हम इसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। जोड़ लेते हैं, 8 से 14 के 4 हासिल 1, 5 5 10 1 11, 114, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 2, 5, 12, 27, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इसका उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों अगर समय लगे तो आप वीडियो रोक के इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखते हैं कि इसके बीच किस तरह की श्रेणी में ये आगे बढ़ रहा है, उसी तरह की श्रेणी में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हम देख रहे हैं 2 को 5 लिखा हुआ है, तो 2 को क्या किया है, 2 × 2 + 1, 2 दूनी के 4 1 5 हो गया। फिर आगे देखते हैं 5 × 2 + 5 दूनी 10, फिर क्या किया, 2 जोड़ दिया है 12। फिर आगे देखते हैं 12 गुणे, ये 2 के क्रम में चल रहा है तो फिर हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 12 दूनी 24, और फिर 27 लिखा है, 3 जोड़ लेते हैं 27। तो आप देख रहे हैं 1 2 3, ये श्रृंखला इस तरह आगे बढ़ रही है, तो हम आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है 27, 2 से सब में गुणा हो रहा है, इसमें भी करेंगे, 27 दूनी 54, और फिर 1 2 3 है, फिर यहाँ 4, 54 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 58, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी से मैच कर रहा है, 58। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 3 5 7 1 16, 3 5 8 2 20, 7 4 11 3, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इसका उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों प्रश्न का उत्तर देने में समय लगे तो आप वीडियो रोक के इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में बना हुआ है, तो बीच वाले अंक को ही प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जो कि इन चारों की मदद से मिलेगा। तो हम पहले से देखते हैं कि पहला किस तरह की श्रृंखला में आगे बढ़ रहा है, उसी तरह दूसरा, तो उसी तरह हम तीसरे को करेंगे। तो पहले को देखते हैं 3 + 5 + 7 + 1 का स्क्वायर। तो 3 5 8 7 15, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 क्या हो जाएगा 16। अगले को देखते हैं 3 5 + 8 + 2 का स्क्वायर। तो 3 + 5 8, 8 8 16, और 16 2 का स्क्वायर 4 यानी 20, तो बीच वाला अंक मिल गया। फिर अगला को देखते हैं इसी तरह 7 + 4 + 11 + 3 का स्क्वायर। पहले 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का, फिर 3 का, उसी तरह 7 और 4 जोड़ देंगे 11, 11 11 22, और 3 का स्क्वायर का हो जाएगा 9, 22 में 9 जोड़ देंगे तो 31, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 5 4 3 19, 7 6 5, प्रश्नवाचक चिन्ह। 6 5 4 29, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इसका उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों प्रश्न का उत्तर देने में समय लगे तो आप वीडियो रोक के इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में बना हुआ, बीच वाले अंक को ही प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे, तो इन तीनों की मदद से। तो चलिए पहले देखते हैं इसमें किस तरह की श्रृंखला किया और इसमें किस तरह की, तो उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। चलिए पहला देखते हैं 5 × 3, इन दोनों का गुणा और +4, 5 3 15 4 19, जो कि बीच वाला अंक मिल गया हमको। इसी तरह इसमें देखेंगे 6 × 4 + 5, 6 4 24, 5 29, ये भी बीच वाला अंक हमको मिल गया। तो इसी तरह हम इसमें भी कर लेंगे 7 × 5 + 6, 7 5 35 और 6 41, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा।